नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी 4th ग्रेड हाई कोर्ट एग्ज़ाम की यानी कि चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और लास्ट में आपको बताना है कमेंट में कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। आपको अधिक से अधिक हिंदी व्याकरण को पढ़ना है दोस्तों, और इसको बार बार करना है। बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपको कहावत बतानी है, कहावत का अर्थ बताना है। अंध जल गगरी छलक जाए, अधिक क्रोध करना, डींगे हाँकना, पुरानी प्रथा पर ही चलना या स्तंभित होना। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर करना है आपको। इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी, डींगे हाँकना। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है दोस्तों? तीसरे का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाछे खेलना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कलक लगाना, प्रभाव जमाना, अत्यंत प्रसन्न होना या परिवर्तन होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? मुहावरे का अर्थ कीजिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अत्यंत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, कौत्तेय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय छांटना है दोस्तों। सब मूल शब्द और प्रत्यय। ऑप्शन ए के अंदर है कात अय्य, कुत्ती अय्य, कुंती अय्य या कत अय्य। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? फिफ्थ का आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, कुंती अय्य। अगला प्रश्न है, बेल न कूदे कूदे तगी कहावत का अर्थ है। स्वामी के बल पर नौकर का साहस, निरादर करना, धुन सवार होना, ध्यान न देना। बेल न कूदे कूदे तगी कहावत का अर्थ क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का क्या अर्थ होगा दोस्तों? उसे एक वाक्य में अपन क्या कह सकते हैं? स्थानापन्न, स्थानांतरित, परिनिष्प्रकरण या परिशीलन। तो क्या कहेंगे दोस्तों उसे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ है, यानी कि प्रस्थापन। यहाँ पर स्थानापन्न होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। रुचिर, जारू, ललित, विसिक। कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों सुंदर का? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शिक्षिक। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किस वाक्य के परिभाषा है? सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विधिवाचक वाक्य। बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थ शब्द है सम्मुख, सन्मुख, विमुख या विनीत। उन्मुख शब्द का आपको विपरीत अर्थ बताना है दोस्तों। बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, विमुख। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मतग। क्योंकि घोड़ा शब्द का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो तुरंग, कोटक और आई है, ये तीनों हैं जो कि पर्यायवाची होंगे, और डी ऑप्शन है जो दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा दोस्तों, चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिलोचन, दशानंद। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो द्विगु समास का जो इसकी विशेषता होती है संख्यावाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर भी संख्यावाचक है और ये भी संख्यावाचक है और सी ऑप्शन भी संख्यावाचक है और डी ऑप्शन भी आपका संख्यावाचन होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है। कौन सा दोस्तों अप उपसर्ग से बना हुआ है शब्द? अपरितान, अपकीर्ति, अपितु, ए या बी दोनों। यहाँ पर अप शब्द से जो शब्द बना है दोस्तों वो अपकीर्तन, क्योंकि यहाँ पर ए ई शब्द से बना हुआ है, ए ई उपसर्ग से, और ये भी ए ई उपसर्ग से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि अप उपसर्ग से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? आप कहाँ जा रहे हैं? सड़क पर मत भागो, राम खेल रहा है, ईश्वर सबका भला करेगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? कौन सा वाक्य आपको निषेधात्मक लग रहा है? सड़क पर मत भागो। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख होना, चलते चलते थक जाना, केवल कल्पना करना, बहुत प्रयास करना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा रहा है। जो भी सी ऑप्शन कर रहा है दोस्तों उनका करेक्ट आंसर होगा केवल कल्पना करना। अगला क्वेश्चन है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। कौन सी लोकोक्ति है दोस्तों? आपको यहाँ पर लोकोक्ति को बताना है। अंधेर नगरी चौपट राजा, आंख का अंधा नाम नयन सुख, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कोयल की दहाली में हाथ काला। तो आपको सी ऑप्शन राइट आंसर लग रहा होगा। जब पछताई, अब पछताई हुई क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? क्या होगा दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग शब्द? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कवित्री। इसकी मात्रा इस तरफ आएगी और ये त्री की बिडी। अगला प्रश्न है, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्याधन में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व समास। विद्याधन यानी कि विद्या से संपन्न, विद्याधन विद्या से संपन्न, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द परि
उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द है दोस्तों जो परि उपसर्ग से बना है? परिधि, पराकाष्ठ, प्रदक्षिणा या परजीवी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। परि उपसर्ग से जो बना है शब्द वो परिधि। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाग्जाल या वाग्जाल? यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है दोस्तों? व्यंजन संधि। ध्यान रखना है दोस्तों, व्यंजन संधि हो रही है और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, वाक प्लस जाल। वाक प्लस जाल, फिर ये क है जो दोस्तों क में बदल जाएगा और फिर इसका जाल हो जाएगा वाक जाल। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों ये क्लास। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। और आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर किए हैं ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।